कल तक जिस नेता को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर तस्वीर दिखाने को लेकर भी प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा था, उसी नेता के साथ और उसी नेता को लेकर कांग्रेस, या यूं कहे कि पूरी राजस्थान कांग्रेस एक जाजम पर दिखाई दी। दरअसल आज कांग्रेस ने मिलकर राजभवन का घेराव किया। आज हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी ने राजधानी जयपुर में किया। तमाम नेता एक साथ थे। तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब तमाम नेता एक साथ नजर आए थे, लेकिन एक दिन पहले ही जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी तो सचिन पायलट, उनकी तस्वीर न लगाने को लेकर यह हवाला दिया गया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका फोटो जो है पोस्टर पर नहीं लगाया जा सकता। अब ठीक है, एक साथ आए हैं तो फिर से एक सवाल खड़ा हो रहा है, एक नहीं 4 सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि राजस्थान में राजभवन घेराव, कांग्रेस में खत्म हो गया तनाव? यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिना तनाव के कांग्रेस राजस्थान में रह नहीं पाती है। और अब एक साथ दिखी है तो फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो तनाव, वो टेंशन कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में खत्म हो गई है क्या? दूसरा सवाल, कांग्रेस की एकजुटता कब तक रहेगी बरकरार? क्योंकि राजस्थान कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा, कि बिना टेंशन, बिना तनाव के रह नहीं पाती। अब एक जाजम पर जब तमाम नेता एक साथ नजर आते हैं, यूं तो चुनावों में भी कई बार हाथ से हाथ मिलाते नजर आते हैं, लेकिन दिल से दिल जो है वो नहीं मिल पाता। अब एक जाजम पर आए, एक मौके पर हल्ला बोलने के लिए तमाम नेता उतरे हैं, तो ये जो एकजुटता है वो कब तक बरकरार रहेगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा तीसरा सवाल यह है कि पायलट है तैयार, गहलोत देंगे साथ। दरअसल पायलट ने आज अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा दावा ठोक दिया। लेकिन यह दावा ठोका गया 48 महीने बाद के लिए। 48 महीने बाद फिर से इतिहास दोहराने के सचिन पायलट बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन इस दावे में क्या गहलोत साहब का साथ सचिन पायलट को मिलेगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। चौथा सवाल, कई बार मिलाए हाथ, दिल मिलेंगे इस बार? जैसा कि कई बार चुनावों के मौके पर कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने हाथ से हाथ मिलवाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कभी दिल नहीं मिल पाया। और इस दिल न मिल पाने का चुनावी खामियाजा, संगठनात्मक खामियाजा कांग्रेस को राजस्थान में भुगतना पड़ा है। अब एक बार फिर जो ये तस्वीर एकजुटता की आ रही है, तो क्या इस बार दिल मिल पाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, आज राजभवन का कांग्रेस पार्टी ने मिलकर घेराव किया। तमाम नेता, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और तमाम नेता कार्यकर्ता मिलजुल कर राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। कई मुद्दे थे इस घेराव के, इस विरोध प्रदर्शन के दायरे में कई मुद्दों को रखा गया। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अदानी का मुद्दा हो, मणिपुर में जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है उसे न रोक पाने का मुद्दा हो, और हाल ही में जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को लेकर जो बात कही, उस पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या बाकी बीजेपी के विरोधी दल या विरोधी लोग भड़के हुए, वो भी कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन के दायरे में रहा, उस परिधि के भीतर रहा। राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे, हालांकि पुलिस से आमना सामना हुआ, थोड़ी नोकझोंक हुई, भिड़ंत हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन जो तस्वीर कुल मिलाकर सामने आई वो ये कि कांग्रेस ने भले एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस भी इस पूरे प्रदर्शन में,
इस पूरे मोर्चे में एक साथ खड़ी नजर आई। अभी एकजुटता कितने दिनों की है, यह सवाल पूछा जाएगा। मैंने पहले आपको बताया, एक दिन पहले ही पीसीसी की बैठक में बैनर से सचिन पायलट की फोटो गायब थी। विभा माथुर ने सवाल उठाया, डोटासरा ने जवाब दिया। मीडिया में आकर डोटासरा बोले कि उनकी भावनाएं थी विभा माथुर की, उन्होंने अपनी भावनाएं पार्टी के सामने रख दी, हमने सुन लिया। लेकिन प्रोटोकॉल में सचिन पायलट का नाम नहीं आता कि उनकी तस्वीर जो है बैनर पर लगाई जाए। ये हाल है। देखिए, अब सचिन पायलट को इस तरीके से दरकिनार कर किया जाना राजस्थान कांग्रेस के भीतर, वो भी प्रोटोकॉल के नाम पर, यह आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उसी अंतर्कलह का नतीजा है। क्योंकि सचिन पायलट जिस कद के नेता हैं, जिस बड़ी राजनीतिक लकीर उनकी जो है, उसमें उनके फोटो जो है किसी बैनर से गायब कर देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही आत्मघाती सा साबित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अंतर्कलह के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया था। अब कल तक जो पार्टी एक साथ नजर नहीं आ रही थी, कल तक जो पार्टी ये कह रही थी कि कुछ निष्क्रिय नेताओं पर हम कार्रवाई करेंगे, लिस्ट जा चुकी है। चुनाव में जिन जिन नेताओं ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो पार्टी कार्यक्रमों से बैठकों से नदारत रहते हैं, इस तरह के निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई होगी। सचिन पायलट भी पीसीसी की बैठक में नहीं पहुंचे थे, इशारा उनकी तरफ भी था। कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को लेकर भी इस तरह की देखिए मुखालफत जो है वो फिर से शुरू हो गई। लेकिन आज दिल्ली से क्या आदेश कांग्रेस को मिला, तमाम नेता एकजुट नजर आ गए। सचिन पायलट ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने सबसे पहले खाचरियावास साहब पर चुटकी ली और चुटकी लेते अंदाज में कह दिया कि वो दौर लौट आया है जब सचिन पायलट कांग्रेस के लिए संघर्ष किया करते थे और संघर्ष करके जमीन पर पूर्व की वसुंधरा सरकार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने लाठियां खाकर प्रदेश में गहलोत सरकार को स्थापित किया था, वो दौर लौट आया है। अब फिर से लाठियां खाने का वक्त है, जूते पहन लो। देखिए, खाचरियावास पर तंज कसते हुए या कटाक्ष करते हुए हल्के अंदाज में सचिन पायलट ने क्या कहा। प्रताप सिंह जी लंबा बहुत बोले भाषण, अच्छा भाषण दिया, लेकिन आप सबकी सहमति से गहलोत साहब बैठे हैं। आपके मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे। मुझे लगता है हम सब लोग एक सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई। जब मैं अध्यक्ष था, कैसे पुलिस आई, कैसे लाठी चली, मेरे पास जूते थे तो मैं चला गया, इन पे सैंडल थे, नहीं जा पाए। तो क्या है, मैं प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है। तो फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, अध्यक्ष जी ने बोल दिया प्रताप सिंह जी, और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप उनके मंत्री रहे, उनकी भी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। मेरे भी आप जिलाध्यक्ष रहे हो, तो हम सब सहमत हैं इस बात से। तो सुना आपने, ये तो था सचिन पायलट का खाचरियावास साहब पर कटाक्ष। एक तरीके से हल्के अंदाज में उन्होंने जो बात कही, उन्होंने बता दिया कि अब वो समय लौट आया है, अब फिर से वही मेहनत करनी होगी। अब इसका सीधा सीधा संकेत है कि सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और ये पार्टी कार्यक्रम में ये जो विरोध प्रदर्शन या राजभवन घेराव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया था, इस मंच से यह बात कह देना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि अब सचिन पायलट फिर से अपने दम पर, अपने कंधों पर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। यह कुव्वत सचिन पायलट में है। सचिन पायलट यह बता रहे हैं कि देखिए, यही मेरा वजूद है कि मैं ही कांग्रेस पार्टी को अपने अंदाज से, अपने राजनीतिक तरीकों से आगे लेकर जा सकता हूं। उन्होंने दावा भी ठोक दिया, उन्होंने दावा यह ठोक दिया कि 48
महीनों के बाद, यानी कि 4 साल के बाद राजस्थान में सरकार वो बना रहे हैं, इसका दावा वो करते नजर आए। सुनिए। अभी आप ही बोले थे प्रताप सिंह जी कि सभी नेता आ गए, सभी नेता आ गए। अरे छोड़ो, ये भाजपा के लोग प्रचार करते हैं अखबार से और मोबाइल पे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। अब 4 साल के बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये फालतू की बात है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग छोटा बड़ा महिला पुरुष, हम सब पूरे परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों को अपने परिवार के मान सम्मान की सुरक्षा रखनी है। राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार हम राजस्थान की सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे और 4 साल के बाद दोबारा कांग्रेस का शासन बनेगा। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज किसी पे पद है, किसी पे नहीं है, लेकिन हम सब इस कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। साथ में जिए हैं, साथ में लड़ेंगे और साथ में कांग्रेस का राज दोबारा लेकर आएंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम सबको सामने आके लड़ना पड़ेगा। तो लाठियां खाने के बाद भी कहीं और सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया सचिन पायलट। अब इतनी बड़ी बात कह रहे थे, डोटासरा वहां पर मौजूद थे, टीकाराम जूली साहब वहां थे, गहलोत साहब वहां पर थे और उन सब के होते हुए एक बड़ी बात वो कह गए तो लगा कि शायद अब एक बार फिर सचिन पायलट सबको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। हालांकि आज के जो प्रोटेस्ट की, इस विरोध की, इस एजिटेशन की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें तो सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए फील गुड फैक्टर था। अब देखिए, जिस तरीके से संघर्ष पुलिस बल के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं लाजमी है। हर एक प्रोटेस्ट, हर एक एजिटेशन, हर एक विरोध प्रदर्शन, हर घेराव में आपको अमूमन इसी तरह की तस्वीर विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच दिख जाएंगी, जहां पर किसी भी प्रोटेस्ट में पुलिस बल का आना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना और प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे तक रखना, इस तरह की तस्वीर अमूमन हम आजकल हर एक प्रोटेस्ट में देखते हैं। यही एक तरीके से कहा जाए तो आजकल की राजनीति का एक तरीका भी है। अब आज कांग्रेस पार्टी और यूं कहे तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर दिखाई दे रही थी, एकजुट दिखाई दे रही थी। एकजुटता कब तक बरकरार रहेगी? ये दावा जो सचिन पायलट कर रहे हैं कि 48 महीनों के बाद सरकार बनाएंगे, क्या गहलोत साहब साथ नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनावी वक्त में अंतरकलह, शहमात का खेल, अपनों को चुनाव जिताने, दूसरे खेमे के कैंडिडेट को चुनाव हराने का जो खेल चलता है, वो किसी से छिपा नहीं है। और हर बार कहीं ना कहीं सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर, राजस्थान कांग्रेस के भीतर इस तरह की राजनीति का शिकार होते भी आए। लेकिन अब फिर से वो दम भरते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका दम भरना, ताकत दिखाना और ताकत दिखाते हुए ताल ठोकना अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कितनों को पसंद आएगा, कितनों को पसंद नहीं आएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाने लगा कि कांग्रेस में पहले 2 धड़े हुआ करते थे, अब 2 धड़ों से ज्यादा स्प्लिट होकर के ये धड़े जो हैं वो 3 धड़े हो चुके हैं। खैर, कांग्रेस की अंदरूनी धड़ेबाजी, खेमेबाजी है, लेकिन सवाल वही कि कब तक ये हाथ और दिल दोनों मिलते हुए दिखाई देंगे। सचिन पायलट ने अपने दावे ठोक दिए हैं। सचिन पायलट का ये अंदाज और उनके तेवर अब क्या भजनलाल सरकार की मुश्किल बढ़ाएंगे? क्योंकि भजनलाल सरकार की मुश्किलों के लिए केवल सचिन पायलट और कांग्रेस नहीं, एक और नया खेमा राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो खड़ा हो चुका और इस खेमे का नाम नरेश मीणा है। नरेश मीणा को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है, प्रहलाद गुंजल पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि नरेश मीणा के नाम पर एक व्यापक आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सके। प्रहलाद गुंजल ने एक गुप्त चुपचाप एक मीटिंग की। मीणा समाज के लोग, सर्व समाज के लोग और नरेश मीणा के समर्थकों से, चाहे समरावता पीड़ितों को मुआवजे और समरावता हिंसा में बेकसूर लोगों को जो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी रिहाई और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर। हालांकि इंतजार कानूनी तौर पर इस बात का भी है कि कोर्ट से कब नरेश मीणा को राहत मिले, लेकिन सरकार इस मामले में जिस तरीके से
नरेश मीणा को लेकर कदम उठा रही है या सरकार का जो रवैया है उससे साफ ये लग रहा है कि नरेश मीणा की मुश्किल इतनी जल्द आसान होने वाली नहीं है, इतनी जल्द उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन इस गुपचुप मीटिंग में बहुत कुछ तय हुआ। इस गुपचुप मीटिंग में, इस सीक्रेट मीटिंग में कई चीजों पर फाइनल सहमति बन गई है। 29 दिसंबर को नरेश मीणा के समर्थक कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सरकार ने शायद सोचा नहीं होगा। नरेश मीणा के समर्थक अब कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। लगातार सरकार से पीड़ितों को मुआवजे, नरेश मीणा की रिहाई, उस मामले में गिरफ्तार हुए अन्य लोगों की रिहाई को लेकर, बेकसूर लोगों की रिहाई को लेकर लगातार हम मांग कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी, बावजूद इसके सरकार का उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब पूरी जान लगा देंगे। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन में जितना दम हो या वो कुछ उनका बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ ले, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि 29 दिसंबर को नरेश मीणा समर्थकों और तमाम जो सर्व समाज के लोग हैं उनका रुख क्या होगा? अभी आंदोलन की तैयारी की जा रही है, महापंचायत की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जयपुर या फिर टोंक में, दोनों में से किसी एक जगह पर यह सबसे बड़ी महापंचायत होगी, सबसे बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को घेरा जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और किसी भी तरह के प्रेशर को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी दावा ठोक दिया गया कि अब प्रशासन का दबाव भी ये लोग नहीं मानेंगे। अब इस तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में अगर मीणा समर्थक आ गए तो केवल कांग्रेस पार्टी या सचिन पायलट नहीं, नरेश मीणा के समर्थक भी एक नई चुनौती लेकर भजनलाल सरकार के सामने आ खड़े हुए हैं। भजनलाल सरकार जो भी फील गुड फैक्टर में है, अभी इन्वेस्टर समिट और पीकेसी, ईआरसीपी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चकाचौंध से, या यूं कहें कि उस चकाचौंध में जो शामिल रही, अभी तो इन कार्यक्रमों की जो लाइट्स थी उनकी रोशनी भी आंखों से नहीं गई है और सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। खैर, इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी सरकार, ये सवाल है। और सवाल बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए कि आज एक दिन के लिए तो एकजुटता कांग्रेस पार्टी में रही, लेकिन ये एकजुटता कब तक बरकरार रहेगी? या ठीक उसी तरीके से बशीर बद्र साहब की जो लाइनें हैं कि बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है, जब दिल ही नहीं मिले दिल से तो फिर हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? क्या इन्हीं दो लाइनों तक सिमटकर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर एक बार रह जाएगी? ये देखना होगा। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपना राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।